हेलो फ्रेंड्स, आज मैं मौलिक अधिकार के बारे में कुछ बताऊंगा। आइए देखते हैं। मौलिक अधिकार भाग 3 में है और यह अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है। और मौलिक अधिकार के प्रावधान को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार के प्रावधान को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और भाग 3 जो कि मौलिक अधिकार है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हर एग्ज़ाम में पूछता है, इससे क्वेश्चन बनते हैं हमेशा, तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़िएगा। आइए देखते हैं। वर्तमान में हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले 7 हुआ करते थे। संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया है। ओके, और इसे अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार में रख दिया गया है। किसे हटा दिया गया है? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है और इसे अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार में रख दिया गया है। और ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया था। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है समता या समानता का अधिकार। यह है अनुच्छेद 14 से 18। ठीक, 14 से 18। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। यह है 19 से 22। ओके, अनुच्छेद 1922। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह है अनुच्छेद 23 से 24। ओके, फिर आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह है अनुच्छेद 25 से 28। फिर आता है संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। यह है 29 से 30। लास्ट है हमारा 6वां संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह है अनुच्छेद 32। आइए एक एक करके देखते हैं। अनुच्छेद 14 क्या है? अनुच्छेद 14 कहता है राज्य प्रत्येक व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता से वंचित नहीं करेगा तथा विधियों का समान संरक्षण प्रदान करेगा। आर्टिकल 14 है हमारा विधि के समक्ष समानता। ओके, इसमें एक अपवाद है। अपवाद ये है राष्ट्रपति व राज्यपाल को उनके पद पर रहने के दौरान किसी प्रकार की कार्यवाही का सामना नहीं करना पड़ता। अगर राष्ट्रपति और राज्यपाल को उनके पद पर रहने के दौरान किसी प्रकार की कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ता है, अर्थात उन्हें पद से इस्तीफा देना होगा, तब उन पर कार्रवाई होगी। फिर देखते हैं क्या है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? राज्य, जाति, धर्म, मूल, वंश, लिंग, जन्मस्थान। ओके, राज्य, जाति, धर्म, मूल, वंश, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 हमारा ये कहता है। ओके, फिर आते हैं अगले पे। अनुच्छेद 16 क्या है? अनुच्छेद 16 है हमारा लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी सरकारी नौकरी में समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता, ये अनुच्छेद आर्टिकल 16 जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसे याद रखिएगा, आर्टिकल 16 को, इम्पोर्टेंट है। ओके, फिर क्या है हमारा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 क्या है? अस्पृश्यता का अंत, यानी अनटचेबिलिटी, यानी छुआछूत। समझे आप लोग? यानी छुआछूत, अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17 भी आप लोग का इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछता है ये, इसे आप लोग याद रखेंगे। इसमें 2 चीज़ें हैं। 1955 में अस्पृश्यता को अपराध घोषित किया गया। ठीक है, अपराध घोषित किया गया। और 1976 में इसे और कठोर करके सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, यानी सिविल राइट रिजर्वेशन एक्ट लाया गया। 1976 में सिविल राइट रिजर्वेशन एक्ट लाया गया। ओके,
फिर हम आते हैं अनुच्छेद 18 की तरफ। अनुच्छेद 18 क्या कह रहा है हमारा? अनुच्छेद 18 है उपाधि का अंत। ओके, अनुच्छेद 18 उपाधि का अंत, यानी शिक्षा व सेना क्षेत्र को छोड़कर, किसको? शिक्षा व सेना क्षेत्र को छोड़कर राज्य किसी प्रकार की उपाधि नहीं प्रदान करेगा तथा कोई व्यक्ति विदेश से भी उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता है। ओके, यानी शिक्षा और सेना क्षेत्र को छोड़ दीजिए, राज्य किसी प्रकार की उपाधि प्रदान नहीं करेगा, ठीक है, तथा कोई व्यक्ति विदेश से भी उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता। तो अनुच्छेद 18 हमारा यही कहता है, उपाधि का अंत। उसके बाद इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन हमारा? ये है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो मैग्ना कार्टा भाग 3 को ही कहा जाता है। आप लोग ये याद रखिएगा, इसे हम लोग मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। क्वेश्चन में पूछ सकता है एग्जाम में आपके कि मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है। जो मैग्ना कार्टा है भाग 3 को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपसे? किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकार से संपत्ति का अधिकार हटाकर इसे मात्र एक कानूनी अधिकार बना दिया गया? देखिए, अभी मैंने आपको बताया, आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? किस संविधान द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों को से संपत्ति का अधिकार हटाकर, संपत्ति का अधिकार हटाकर, यानी ये संपत्ति का अधिकार हटाकर इसे मात्र एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसे मात्र एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया था। ठीक है, ये हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? समानता का अधिकार का वर्णन है। समानता का अधिकार का वर्णन किस में है? तो आर्टिकल 14 से 18 में। किस में है? 14 से 18 में। आज के लिए इतना ही। बाकी के जो बचे हुए हैं अधिकार, जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।